प्रयागराज में मकर संक्रांति पर्व पर संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और तिल गुड़ जौ का दान भी किया है। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही सूर्य को अर्घ्य देने का सिलसिला भी जारी है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच श्रद्धालु भोर 3 बजे से ही स्नान के लिए जुट गए थे। माघ मेले की तैयारी कुंभ के तर्ज पर की गई है, जिसमें 4000 फीट के घाट और गंगा नदी पर 9 पांटून पुल बनाए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, जिसमें 14 पुलिस थाने, 41 पुलिस चौकियां और CCTV कैमरे शामिल हैं। मेला क्षेत्र को 6 सेक्टर्स में बांटा गया है और 10,000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। मेले की सुरक्षा का जिम्मा ATS के कमांडो पर है, जहां माघ मेला महाशिवरात्रि तक चलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। रामेंद्र जी, तस्वीरों के साथ दिखाइए किस तरह का जो उत्साह है श्रद्धालुओं और भक्तों के बीच वहां देखने को मिला है और इंतजाम भी किस तरह से विशेष किए गए हैं। इंतजाम की बात तो आपने बताई, पूजा लगभग वही इंतजाम है। पूरी सिक्योरिटी कैमरामैन से कहेंगे कि सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई है वो दिखाए। पूरी तरीके से जो मेला जो है वो सुरक्षित है। 10 कर्मी लगाए गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स लगाया गया है, तमाम एजेंसी अलग काम कर रही, ATS और STF को लगाया गया है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को ना आए। इसके अलावा दिखाएंगे कि हम रेल घाट खड़े, हमारे सामने बिल्कुल जो घाट है वो संगम 9 संगम तट है, क्योंकि इधर से बहुत अच्छा व्यू आएगा। और जो दाहिनी तरफ आप देख रहा हो मूसी का घाट है और इससे आके नागबासुकी का घाट है। उसी घाटों पर लोग हैं। आप देखें ना, मेला का विस्तार कर दिया गया। मेला जो सीमित दायरे में होता था, संगम में जाता था, उस दायरे को आगे बढ़ा दिया गया। तो कई मेला का क्षेत्र कर दिया गया है, इसलिए भीड़ कहीं बहुत नहीं हो रही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं संगम नोद को छोड़कर। बाकी सामान्य रूप से दूसरा क्या है, कल मकर संक्रांति कुछ लोगों ने कल मनाई है, कुछ आज मनाएंगे। तो दोनों दिन कल करीब 70 लाख से 78 लाख के आसपास लोगों ने स्नान किया था। आज भी लगभग ये संख्या 3 बजे तक हो जाएगी, 5 बजे तक हो जाएगी। लगातार स्नान चल रहा है और लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। जो ब्राह्मण है उनको दान पुण्य कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको दान पुण्य कर रहे हैं। जो मकर संक्रांति का जो मूल है वो यहाँ दिखाई पड़ा है कि गंगा स्नान के बाद दान पुण्य और भजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग है। दिखाएंगे कि दूसरी तरफ से जो पूरे मठ है उनमें कथा चल रही है, भागवत चल रही है, रामायण का पाठ चल रहा है। इस तरीके से तमाम आयोजन किए गए हैं कि अगर धार्मिक श्रद्धालु यहाँ आते हैं, रुकना चाहते हैं, कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं तो वहाँ दे सकते हैं। क्योंकि रामेंद्र जी, कल्पवासी भी वहां पर मौजूद हैं, श्रद्धालु भी वहां पर मौजूद हैं, किस तरह से जो विशेष इंतजाम है उनके रहने खाने पीने और मौसम की जो मार है वो भी उन्हें झेलने ना पड़े, इसको लेकर भी जगह जगह पर किस तरह की जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं। रूट डाइवर्जन को लेकर भी जानकारी दीजिएगा। रिकॉर्ड स्तर पर कितने जो श्रद्धालु उनके पहुंचने की आज संभावना, कितने पहुंच भी चुके, अगर इसको लेकर अपडेट। मुझे आपकी आवाज हम तक कहीं पहुंच रही है। रामेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रामेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 पूजा आवाज है। क्योंकि कल्पवासी भी वहां पर मौजूद हैं, किस तरह से वहां पर स्वच्छ जल की, ताकि किसी भी प्रकार की जो विघ्न है वो यहां पर ना आए, व्यवस्था आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं को लेकर भी, कल्पवासियों को लेकर भी। श्रद्धालुओं ने मोदी और योगी को धन्यवाद दिया है। इससे बेहतर व्यवस्था कुंभ में कभी नहीं, माघ मेला में कभी नहीं हुई है। कुंभ को छोड़ दिया जाए, कुंभ का दायरा बड़ा था, कुंभ में व्यवस्थाएं बड़ी थी, लेकिन माघ मेला में इस तरीके की व्यवस्थाएं कभी नहीं हुई। सुरक्षा के मैंने देखे जाए और बाकी व्यवस्था के लिहाज से देखा जाए, भीड़ प्रबंधन के लिहाज से जाए, तो तीनों लिहाजों से अगर देखा जाए तो ये माघ मेला अलग है, थोड़ा सा अद्वितीय है। और सरकार ने भी प्रयास किया है कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो लोग यहाँ आ रहे हैं, गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं, पूजन के लिए आ रहे हैं, पूजन के लिए आ रहे हैं, दान के लिए आ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। शौचालय से लेकर पेयजल की जबरदस्त व्यवस्था की गई है, भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। सारे कैमरों पर है, ड्रोन कैमरे यहाँ चल रहे हैं, जो बाकी कैमरे लगाए गए हैं वो चल रहे हैं। यानी पूरी तरीके से सुरक्षा भी चाक चौबंद है और व्यवस्था भी चाक चौबंद है। पूजा, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि कुछ समय पहले ही लोगों ने कुंभ का अनुभव किया, उसके बाद माघ मेला इसको लेकर, और मकर संक्रांति का महापर्व भी आज है। क्या कहना है लोगों का, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं?
देखिए, ये उत्साह है, उमंग है, भारतीय परंपरा, भारतीय गौरव की जो मकर संक्रांति है उसके लिए यहाँ आए हैं। और गंगा तट पर इस संगम का, हालांकि गंगा, यमुना, सरयू और तमाम नदियों में, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे जहाँ हम खड़े हैं प्रयागराज हो, अन्य तीर्थों पर भी लगातार लोग स्नान कर रहे हैं। का अलग महत्व है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ का दान पुण्य अगर एक बार एक जैसा किया जाए तो कई गुना हो जाता है। तो इसलिए संगम पर आते हैं लोग। यहाँ प्रयागराज, चूंकि सभी तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, इस धरती का महत्व अलग है, यहाँ दान का महत्व अलग है, तो लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं और आकर के यहाँ लोग प्रवचन सुन रहे हैं। तमाम लोग गंगा के किनारे बैठ के भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो वो उम्मीदों के साथ आए हैं कि प्रभु के शरण में जा रहे हैं और उनके शरण में आकर के यहाँ जो पुण्य लाभ प्राप्त हो रहा है वो ले रहे हैं और वापस शांति के साथ अपने घरों को जा रहे हैं। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए और महत्वपूर्ण तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।